नमस्कार, मैं योगेश राणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में देहरादून में जो खजानदास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे कुछ ऐसे संकेत उभरे हैं उत्तराखंड में बीजेपी की राजनीति में, जिस पर चर्चा उत्तराखंड की राजनीति में शुरू हो गई है। इन्हीं संकेतों पर बात करेंगे, क्योंकि राजनीति में संकेतों और प्रतीकों का ही बड़ा महत्व होता है। धामी ने अपने इस कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर देहरादून में सीएम आवास में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बात यह रही, उत्तराखंड सरकार के मौजूदा मंत्रियों में से कोई भी मंत्री और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं रहे। धामी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें कही, लेकिन यहां पर जो 2 संकेत सीधे सीधे उभरे हैं, उन पर आने से पहले आप 2 बातों पर ध्यान दे लीजिए। पहली बात, किसी भी मुख्यमंत्री के किसी कार्यकाल के आकलन के 2 पैमाने माने जा सकते हैं। एक, राजनीतिक माहौल, यानी कि आप जिस पार्टी से आते हैं उसकी जो राजनीतिक विचारधारा है, उसकी जो राजनीतिक लाइन है, आप उसको कितना बड़ा कर रहे हैं या फिर आप उसको किस दिशा में ले जाते हुए दिखते हैं। राजनीतिक सफलता के तौर पर इसको ऐसे ही माना जाना चाहिए। और दूसरी बात, राज्य में क्या बदलाव दिख रहे हैं सरकार के तौर पर, या फिर आने वाले समय में क्या बदलाव दिख सकते हैं। यदि धामी का 3 साल का कार्यकाल राजनीतिक तौर पर देखें तो इन 3 सालों में धामी ने उत्तराखंड में बीजेपी की राजनीतिक लाइन पर खड़े होकर 3 काम किए। ऐसे 3 काम हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए, जिन पर अगर बीजेपी की राजनीति की बात उत्तराखंड में करे तो इन 3 कामों से बचा नहीं जा सकता, इन पर चर्चा किए बगैर। पहली बात, उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को लागू करना। इस कानून में जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। और दूसरा, उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करना। और तीसरा, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा सहित जो अन्य धार्मिक यात्राएं होती है उनको नए लेवल पर लेकर जाना। शायद ही कोई ऐसा दिन होता हो जब धामी के खुद के सोशल मीडिया पेजों पर उत्तराखंड के किसी प्रसिद्ध मंदिर या फिर धार्मिक स्थल का कोई वीडियो जानकारियों के साथ शेयर ना किया जाता हो। उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, बीजेपी हिंदुत्व की लाइन पर खड़े होकर राजनीति करती है, इसीलिए 3 साल में ये 3 काम ऐसे हैं जिन पर चर्चा देश के अन्य हिस्सों में भी हो रही है। अब दूसरी बात पर आते हैं, 3 साल में उत्तराखंड में क्या क्या बदलाव दिख रहा है। वैसे तो मुख्यमंत्री धामी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें कही है, लेकिन आप कुछ ही बिंदुओं पर अगर देखेंगे तो उत्तराखंड की जो आर्थिक लाइफलाइन है वो पर्यटन और धार्मिक यात्रा है। इनको लेकर धामी और नरेंद्र मोदी की जो आपस में कमाल की जुगलबंदी पिछले 3 सालों से दिख रही है, इनको देखते हुए आप 3 बातों पर गौर कर सकते हैं। पहली बात, 2014 से पहले उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर हर साल करीब 18 लाख यात्री आते थे और अब यह संख्या हर साल 50 लाख से अधिक हो गई है 4 धाम यात्रा पर। सच तो यह है, उत्तराखंड का जो सरकारी तंत्र है, सरकारी मशीनरी है, वो तीर्थ यात्रियों को संभालने में मुश्किल हो जाती है, पसीना आ जाता है। दूसरी बात, शीतकालीन यात्रा एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। यदि आने वाले सालों में बहुत अच्छे से यह शुरू हो जाती है तो पूरा का पूरा गढ़वाल क्षेत्र 12 माह धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की गतिविधियों का केंद्र बन जाएगा। आने वाले 5-6 सालों में हाईवे और रेल कनेक्टिविटी का जो विस्तार दिख रहा है, उसको समझते हुए यह कहा जा सकता है कि बहुत कुछ बदल जाएगा। और तीसरी बात, पूरे कुमाऊं में कैलाश यात्रा अपने आप में बड़े बदलाव लाएगी। एक समय आएगा जिससे यह बड़ा बदलाव दिख जाएगा। अभी बहुत सारी चीजों पर चर्चा हो रही है, लेकिन कैलाश यात्रा पूरे कुमाऊं क्षेत्र को बदलने वाली है। इसी के साथ साथ कुमाऊं में जो लोग लगातार जागेश्वर धाम जाते रहते हैं, वो पिछले 2-3 सालों में वहां आए बदलाव को महसूस कर सकते हैं। अब रही बात मुख्यमंत्री धामी ने जो अपने 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जो बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में खजानदास जो बीजेपी के विधायक है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे क्या संकेत उभर रहे हैं उत्तराखंड में बीजेपी की राजनीति में। धामी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तो महेंद्र भट्ट दिखे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो मौजूदा समय में है, और ना ही कोई मंत्री दिखा। मुख्यमंत्री के आजू बाजू में जो लोग बैठे थे उनको लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है। आखिर इसके क्या मायने हैं। मुख्यमंत्री धामी के एक तरफ राजपुर से बीजेपी के विधायक खजानदास बैठे और दूसरी तरफ लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत और पौड़ी से विधायक राजकुमार पोरी बैठे। इसके अलावा
जो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, उसमें भी प्रमुख तौर पर बात बीजेपी के विधायक खजान दास ने ही रखी। महेंद्र भट्ट या फिर कोई अन्य बीजेपी का पदाधिकारी जो फिर महेंद्र भट्ट के बाद आता है, यहां पर उस प्रमुखता के साथ नहीं दिखा। यह संकेत दो बातों की तरफ साफ साफ इशारा करते हैं। एक, महेंद्र भट्ट से प्रेमचंद्र अग्रवाल प्रकरण को संभालने में चूक हुई है। वैसे भी प्रेमचंद्र अग्रवाल प्रकरण में खुद प्रेमचंद्र अग्रवाल, महेंद्र भट्ट, रितु खंडूरी और सुबोध उनियाल से चूक हुई है। वो बीजेपी के लिए चिंता पैदा करने वाली चूक रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीजेपी ने यह बड़ा संदेश दिया है, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है और जो बीजेपी के मुख्यालय में हुई है, यह बड़ा संदेश दिया है कि उत्तराखंड सरकार में जो भी अभी मौजूदा समय पर मंत्रीगण हैं, वो बीजेपी की सरकार के दाएं बाएं से भी चेहरे नहीं है, चेहरा केवल धामी ही है। ऐसा लगता है बीजेपी इस बात पर बड़ा विचार कर रही है, जो संगठन की समझ रखते हैं, राजनीति की समझ रखते हैं और जो उत्तराखंड के लोगों के बीच में साफ सुथरी छवि रखते हैं, उनको आगे किया जाए। जो राजनीति में कब किस तरह का आचरण करना है, यह तक नहीं समझ पाते हैं, उनको पीछे किया जाए। यह जरूरी भी होता हुआ उत्तराखंड में बीजेपी में दिख रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी में बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिख रही है। आने वाले समय में खजान दास महत्वपूर्ण भूमिकाओं में दिख सकते, ऐसा लग रहा है। दिलीप सिंह रावत तो पहले ही वन मंत्री सुबोध उनियाल पर सवाल उठाते रहते हैं, उनको लेकर बीच बीच में चर्चाएं भी आती रहती है। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि उत्तराखंड में बीजेपी ने एक बड़ी करवट लेनी शुरू कर दी है और धामी के पास ये अच्छा मौका है, वो उन लोगों को पर्दे से ही हटा दे जो बार बार विवादों का केंद्र बनते, सरकार और संगठन को असहज करते हैं। यह सही वक्त है, धामी को ध्यान देना ही होगा इस वक्त कुछ कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए। और इतना ही नहीं, धन सिंह रावत को लेकर भी कुछ फैसले लेने की आवश्यकता लग रही है। जो उत्तराखंड में धीरे धीरे माहौल बन रहा है, जिस तरह के आरोप उनकी कार्यक्षमता पर और उनके कामकाज के तौर तरीकों पर लगते रहते हैं, वो 2027 के लिए कोई शुभ संकेत तो है नहीं। भले ही एक छोटे क्षेत्र के लिए उनके रोल पर भी धामी को विचार करना ही चाहिए। यही वक्त है अपने आसपास दिखने वाले चेहरों में एक बड़ा बदलाव करने का। राजनीति में इतने अधिक महत्वपूर्ण षड्यंत्र नहीं होते हैं जितने अधिक महत्वपूर्ण षड्यंत्रों के परिणाम होते हैं और उन परिणामों को रोकने के लिए जिम्मेदार लोग होते हैं। क्योंकि राजनीति का हिस्सा तो षड्यंत्र होते ही है, राजनीति और षड्यंत्र तो साथ में रहेंगे ही, यह तो एक हिस्से होते हैं राजनीति का। षड्यंत्र को विफल करने के लिए जो लोग नियुक्त होते हैं, उनकी सफलता और उनकी जो असफलता होती है वो महत्वपूर्ण होती है। आप एक बात पर गौर कर लीजिए, सदन में प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जो कहा, वो प्रेमचंद्र अग्रवाल की व्यक्तिगत राय थी, व्यक्तिगत आचरण था, उनके व्यक्तिगत आचरण पर सवाल था। सरकार की किसी नीति पर या फिर सरकार की किसी भी नीति के साथ साथ कामकाज पर तो सवाल उठा नहीं था। प्रेमचंद्र अग्रवाल बीजेपी के नेता है, बीजेपी के विधायक है और उनके खुद की किसी टिप्पणी पर, खुद के आचरण पर सवाल उठा, विपक्ष ने उठा। इसीलिए खुद प्रेमचंद्र अग्रवाल और बीजेपी के प्रदेश मुखिया महेंद्र भट्ट की जिम्मेदारी बन गई थी इस मामले पर कैसे नियंत्रण पाना है। लेकिन दोनों ही इस मामले को समय रहते सुलझाते हुए नहीं दिखे। इसीलिए धामी ने जो संकेत दिए हैं, जो दिख रहे हैं, इन संकेतों को देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आगे बढ़ रही है और वैसे भी धामी को अब चूकना तो नहीं चाहिए। बाकी देखते आने वाले समय में क्या होता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।